13 करोड़ आपके बिहार में आबादी है। कतर जैसा कितना कतर इसमें घुस जाएगा? कहाँ गया आपका स्ट्रेटेजी? इंटरनेशनल कूटनीति की बात करते हैं ना, लोकतंत्र में अब हम चुन सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम हाथ पकड़ के तेजस्वी जी को बैठा देंगे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। तो जदयू के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, जितने सांसद और एमएलए हैं, जितने एमएलसी हैं, क्या इस बात की राजी देंगे मुख्यमंत्री जी? मेरा आदर्श कभी चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, भगत सिंह, मंगल पांडे, अब्दुल हमीद हो सकता है, अबुल कलाम आजाद हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी और मोदी और लालू यादव और ये तेजस्वी और नीतीश कुमार ये सेवक हैं। हमने उनको चुना है, ये हमारे आदर्श। दोनों तरफ रहते हैं, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम सत्ता में बने रहें और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो जदयू के पाले में रहे। अच्छा, मतलब सत्ता में बनने रहने के लिए दोनों पार्टी में रहते। आरजेडी है, बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। और जदयू की बात करें तो नीतीश जी का छवि जो है वो पलटने वाला छवि हो गया है, पलटने वाला है, एकदम पलटने वाला ऐसे बोल सकते हैं कि विजय। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था काफी हद तक कारगर रहा है। कारगर होगा क्यों नहीं भाई, जहाँ देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बहुत बड़ा प्रश्न था, लोग। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोग जो है किसको पसंद करने वाले हैं इस बार, हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोग जो है काफी उत्सुक है किसकी सरकार आने वाली है, किसका सत्ता इस बार आने वाला है, कौन जो है इस बार जो है कुर्सी पे बैठने वाले हैं। इन मुद्दों पे हम जान लेते हैं। हमारे साथ जो है काफी सारे लोग मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, आपका शुक्रिया। सर, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव, और आपको पता होगा कि आरजेडी पुरजोर कोशिश करेगी कि इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सांसद आए। अच्छा। ठीक है। और बीजेपी जिस तरीके से 39 सांसद पिछले बार लाई थी, क्योंकि मोदी लहर था, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रक्रिया उल्टा हो गया है। क्योंकि कांग्रेस जब से ये जनता जोड़ने का काम कर रही है ना, रोड पे, सड़क पे राहुल जी निकल के, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है और बिहार में इस चीज का असर बहुत ज्यादा दिखने को मिला है। और आपको बताया कि बिहार में आरजेडी है, बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। और जदयू की बात करें तो नीतीश जी का छवि जो है वो पलटने वाला छवि हो गया है, पलटने वाला है, एकदम पलटने वाला ऐसे बोल सकते हैं कि जेडीयू का जो है पलटने वाला हो। आप देखिए ना, उनका एक पैर रहता है एनडीए में, एक पैर रहता है महागठबंधन में। अच्छा, तो इसे दोनों तरफ रहते हैं, दोनों तरफ रहते हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम सत्ता में बने रहें और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो जदयू के पाले में रहे। अच्छा, मतलब सत्ता में बनने रहने के लिए दोनों पार्टी में रहते हैं। हाँ, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम हाथ पकड़ के तेजस्वी जी को बैठा देंगे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। तो जदयू के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, जितने सांसद और एमएलए हैं, जितने एमएलसी हैं, क्या इस बात की राजी देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आप अपने पार्टी को तजब्बुर नहीं देते हुए आप एक अन्य पार्टी जो आपकी सहयोगी पार्टी है महागठबंधन में राजद, उसके नेता को आप सुप्रीमो बना दे? ये कहीं से जायज और नीति संगत बात आपको लगता है? व्यवहारिकता है इसमें? कोई भी प्रैक्टिकलिटी है? आपके घर में आपके मुखिया पापा हैं और आप पड़ोस वाले चाचा को बना देंगे अपने घर के मुखिया? ऐसा तो नहीं होता है। जब एक घर में, एक गांव में नहीं हो सकता है तो एक स्टेट में कैसे होगा? ये सरासर झूठ वाला बात है। अब तेजस्वी जी को हाथ पकड़ के परछावन कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जी जो है दल बदल कर रहे हैं पार्टी में। नीतीश कुमार जी के दोनों हाथ में लड्डू है ना। अच्छा। क्योंकि देखिए, यहाँ लव ट्रायंगल चल रहा है। लव ट्रायंगल? हाँ, पॉलिटिक्स में कैसे बता रहे हैं। बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके बाद ये है बीजेपी है, उसके बाद है जदयू। अब तीनों में दो को बहुमत आ गया तो बीजेपी और आरजेडी मिलेगी नहीं। कहती है हमारा सिद्धांत बिल्कुल अलग है। हाँ, तो भैया हम नहीं मिलेंगे। लेकिन जदयू का कोई सिद्धांत नहीं है, पता नहीं, हम ऐसा कह नहीं रहे। लेकिन अब बताइए, जदयू दोनों से मिल जाती है। तो जो अच्छा काम करते हैं वो उनके तरफ जाते हैं ना। हाँ, जो अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ टर्म बट रहा है ना। टर्म बटा। तेजस्वी जी को आप क्यों नहीं बोल रहे हैं सरकार बनाने के चलते फिर इसमें आ गए? क्या वो अपने से पर्सनली मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे। लव ट्रायंगल है भैया, बड़ी पार्टी है आरजेडी बिहार में। हाँ। तो वो स्वयं बनते मुख्यमंत्री, तो इधर आने की क्या जरूरत है मुख्यमंत्री बनने पार्टी है? लेकिन वोट कटवा भी जानते हैं ना। कटवा जानते हैं, लेकिन आप बड़ी पार्टी जो बोल रहे हैं तो कौन बड़ी पार्टी नहीं है? बिहार की बड़ी पार्टी से थोड़ी हो जाएगा खाली काम। बिहार की बड़ी पार्टी से काम कैसे नहीं होगा? इसलिए तो एनडीए तो बैकफुट पे आ गया ना। एक बात बताइए, इतना ताल ठोक रहे थे एनडीए, बीजेपी वाली ताल ठोक रहे थे कि अब नीतीश कुमार
विकास के साथ हैं, विकास पुरुष हैं। क्या हुआ ओवरनाइट ऐसा जमीन का बंटवारा हो गया? तेजस्वी जी कर दिए ये काम। अरे तो बड़ी पार्टी है तब ने कर दी है भैया, नहीं, यही तो बड़ी बात हम पार्टी भी नहीं बोल रहे हैं। क्या मानना है कि बिहार की आप खुद बोले ना कि मतलब कि जो जैसे दल बदलू इधर उधर जाते हैं, तो हाँ। तेजस्वी जी को पार्टी अपना बनाने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए क्यों नीतीश जी के पास? वो भी तो बोलते थे पहले कि से नहीं, चाचा को अब नहीं आने देंगे, एकदम नहीं आने देंगे, चाचा मेरे साथ ऐसे किए, ये किए, इतना सारा बयानबाजी, तो काहे फिर ले लिए भाई? नीतीश कुमार भी, नीतीश जी तेजस्वी जी भी जो है दल बदल करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तभी देखिए, तो लिए। तेजस्वी जी दल सरकार बनाने के लिए कोई कुछ भी बिहार में कर सकता है, बिहार जान में लीजिए। नहीं। सत्यम जी को अगर बना दिया जाए, अभी जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनको बोल दे कि भाई आपको ऐसे कर दी, तो दूसरा में चल जाएंगे, नहीं, नहीं, उधर बोल देती तीसरा में चल जाएंगे। भैया हम पार्टी में रहते ही नहीं है, पार्टी से तो दूर रहते हैं। एक बात उदाहरण बताते के हैं, तौर पे दे रहे हैं, आपको कुछ भी बनाया जाएगा, कोई भी आप देखिए, तुरंत चल जाएंगे। सीधा प्रश्न है ये था कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता किसे चुनेगी और भारत में प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होगा। तो ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता ना कि जबरदस्ती, ये पब्लिक की राय है। अब जो जैसा काम करेगा, सत्यम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था काफी हद तक कारगर रहा। कारगर होगा क्यों नहीं भाई, जहां देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बहुत बड़ा प्रश्न था, लोग जो है कहीं ना कहीं मसीहा तो खोजेंगे। और ये बात कहीं भूलने लायक भी नहीं है कि राहुल गांधी जो है, बार बार जो पप्पू आप कहते हैं, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, बदलाव होना चाहिए। 3 टर्म बीजेपी रह गई, 2 टर्म रह गई, तीसरा टर्म है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस आना चाहिए? मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं आना चाहिए, ये बात मत भूलिए। नहीं नहीं, हम लोकतंत्र की खूबसूरती है, बदलाव। हम जबरदस्ती क्यों? मेरा आदर्श कभी चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, भगत सिंह, मंगल पांडे, अब्दुल हमीद हो सकता है, अबुल कलाम आजाद हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी और मोदी और लालू यादव और ये तेजस्वी और नीतीश कुमार ये सेवक हैं, हमने उनको चुना है। ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते। और हमको जहां फायदा दिखेगा, जनता को जहां फायदा दिखेगा, और ये बात कतई मत भूलिए कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता और राजीव गांधी के बेटे हैं। ये भी बात भूलने लायक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो कभी कभी पप्पू वाला काम भी तो कर देते हैं। अरे भाई तो क्या करेगा आदमी, है ना, भगवान नहीं ना है, युवा भी तो है। जिस दिन मौका मिलेगा, हो सकता है आलू से सोना निकालने वाला फैक्ट्री डालिए देंगे, तो क्या दिक्कत है? आलू से सोना निकालेंगे, कुछ भी हो सकता है। एक चीज ललित भाई आपने बड़ा अच्छा बात बोला। एक चीज बताइए, जिस समय मोदी लहर था, प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा काम किए हैं देश के अथी पे। अभी 8 नौसेना के फांसी देने वाला है, ठीक है। कतर जैसा छोटा देश, दर्शकों को बता दूं कि 27 लाख आबादी वाले कतर देश में 80,000 तकरीबन भारतीय रहते हैं, कहाँ गया ठीक है। फेल और कहाँ गया और 13 करोड़ आपके बिहार में आबादी है। कतर जैसा कितना कतर इसमें घुस जाएगा? कहाँ गया आपका स्ट्रेटेजी? इंटरनेशनल कूटनीति की बात करते हैं ना, लोकतंत्र में अब हम चुन सकते हैं, तो आखिर उंगली किस पे उठाएंगे? अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो बेरोजगारी दूर और महंगाई दूर करने के लिए हम क्यों ना कहें? अगर कोई कहेंगे तो कहेगा विपक्ष का है। तो ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी और परसेप्शन जो क्रिएट हो गया है ना, थोड़ा सा आवाज उठाएगा तो आप विपक्ष में हो गए, तो आप देशद्रोही हो गए। इससे ऊपर हम लोग को उठना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ये बात मत भूलिए कि आप प्रधानमंत्री आवास पर रहते हैं, देश और विदेश घूमते हैं, तो अब आपको इतना अच्छा आइडिया आता है। अगर हमारे जगह सत्यम जी को उसके जगह भेज दिया जाएगा ना, उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो कोई प्रधानमंत्री राहुल गांधी, नीतीश कुमार, कोई किसी पे एहसान नहीं किया है। जब नीतीश कुमार जी चलते हैं पटना में, तो कारकेट जब इनका निकलता है ना, तो सारा डीएमएसपी लेस रहता है और रोड पे रोक दिया जाता है हम लोग को। छोटे छोटे बच्चे, 4 चौराहा खाली हो जाता है, रोक दिया जाता है, एम्बुलेंस रुक जाती है। तस्वीर भी वायरल हुई है, एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया बाहर में, कहीं किसी जिले में सीएम का प्रोग्राम था, तो एम्बुलेंस को रोक दिया गया। कैसे नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं? कैसे आप कहिएगा तेजस्वी जी अच्छा काम करते हैं? अच्छा काम करने ही के लिए आपको चुनता है, और चुनने के बाद फिर जात पात, जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी झेलना तो है ही। अब तो आने वाला समय में जनता ये तय करे, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब विकास की आप बात करते हैं तो वहां जात पात से ऊपर उठिए। जो रहेगा, जो पार्टी का लोग रहे, हम क्यों ना उसी को कहेंगे। अच्छा, क्या लगता है बिहार का जो भविष्य है किसके हाथ में जाने वाला है? बिहार का भविष्य किसके हाथ में जाएगा? यहाँ के युवाओं के हाथ में जाएगा भविष्य। युवा देश की राजनीति तय करते हैं, भले युवाओं को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन देश का भविष्य युवा जो है। अब बूढ़ा सूढ़ा आदमी जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, यंग रहेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको आगे लाइफ बनाना है ना। अब बुढ़वा सब सोचता है कि दूर 4-5 साल रह जाएंगे, उसके बाद तो अपना भला हो ही गया। आपके हिसाब से कोई यंग इंसान जाना? बिल्कुल यंग होना ही चाहिए। देश को आजाद कौन कराया? गांधी जी कराए, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ या रखता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद अगर नहीं मारे रहते गोली और भगत सिंह फांसी नहीं चढ़ते, तो अंग्रेजों में ये भय नहीं होता। आपको क्या लगता है बिहार का भविष्य किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, जैसा ललित जी बोले कि युवाओं के हाथ में जाना चाहिए, तो इससे मैं सहमति रखता हूं, लेकिन पार्टी इन्होंने नहीं बताया है। सभी पार्टियों में युवा होते हैं, ठीक है ना। अब ये पार्टी तय करेगी ना कि उसमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बेरोजगार और गरीब का कोई जात नहीं होता, छात्रों का कोई जात नहीं होता, युवाओं का कोई जात नहीं होता। कहाँ बोला? ना कोई पार्टी होती है। अभिषेक भाई ये बात, अभिषेक भाई तस्दीक करना चाहते हैं ललित भाई आपसे और हमसे कि हम किसके पक्ष और विपक्ष में बात करते हैं। मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ अभिषेक भाई,
कि इस बार बिहार की राजनीति में आप देखिएगा, ठीक है, लहर किसी की तरफ नहीं है, लेकिन चुनाव के एन मौके पे आदमी हर चीज पे गौर फरमाएगा। मोदी सरकार बात कर लें, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं, महंगाई बढ़ी है कि नहीं, आप बात करते हैं देशभक्ति की, क्या देशभक्ति से एक घर में जिसका पांच सदस्य है, क्या उसका पेट भर जाएगा देशभक्ति से? देशभक्ति होना जरूरी है, देशभक्ति होना एकदम जरूरी है, लेकिन देशभक्ति आदमी तब करेगा और भक्ति भी तब करेगा जब उसका परिवार भरा पूरा रहेगा। और आरजेडी की बात अगर कर रहे हैं ना, आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी में आरजेडी की बात बोला ही कहा तो लोगों ने सामान जलाया, भूखे रहे यार। तो बेरोजगारी अलग विषय होगा और देशभक्ति अलग। क्या बेरोजगार देशभक्त नहीं होता है क्या? क्या किसी जात में देशभक्ति नहीं है? रोजगार हाथ में होना चाहिए। अब आप बेरोजगारी का और महंगाई को देशभक्ति के आड़ में आप राष्ट्रवाद के आप सोचिए कि हम दबा दे, तो ये उन्होंने चंद्रयान भेज रहा, अच्छी बात है, भेजिए ना भाई, हमारा देश का गौरवान्वित हुआ है, पूरे विश्व में आज डंका भारत का बजा है। लेकिन भारत में रहने वाले जो लोग और मोदी जी जो है, देश को तो बरियार कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन देश में रहने वाले लोग जो है कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से अपराध बढ़ा है महागठबंधन की सरकार आने के बाद, जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर में, मैं चौक चौराहे पे खड़ा रहता हूं, तो हर जाति और वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है फिर से महागठबंधन की, तो इन चीजों पे अगर अंकुश अभी सरकार चुनाव से पहले नहीं लगाती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में परफॉर्मेंस दे सकती है, इसमें कहीं कोई कतई बात नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको अभिषेक जी बता दूं, लोकसभा चुनाव में आरजेडी 20% सीट काट सकती है बीजेपी का, इससे भी पीछे नहीं हटा जा सकता है। मैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरजेडी जो है सीट काट सकती है? बिहार में लहर अब जातिगत जनगणना के बाद बदल गई है, इस बात को मत भूलिए। लोग अब सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मैं पहली नंबर पे हूँ, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। हाँ, और लाला यादव का जाति बड़ा है, इसलिए वो जो है आरजेडी काट सकती है। जी मतलब वही हुआ कि जातिवाद जनगणना ज्यादा आया है तो वो लोग वोट काट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यादव जी में आप नहीं जानते हैं, वो लोग भी तो सब पार्टी को वोट देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि यादव जी तो सिर्फ यादव जी को वोट देंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जातीयता बतिया रहे हैं, क्योंकि जाति ही नहीं रहे, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। हम क्या बोले, चर्चा आपने क्यों किया? 20% वोट काटेंगे, इसका मतलब यही हुआ। 20% वोट नहीं काटेंगे, 20% सीट काटेंगे, हम बोल रहे हैं। सीट काटना वोट काटना में क्या अंतर है? वोट देंगे तभी ना सीट काटेगा। मैं आशंका नहीं जता सकता हूँ, लोकतंत्र है ना, हम अपनी बात रख सकते हैं ना। लेकिन जात पात की चर्चा ही नहीं, जातिवाद ही आ रहा है। जात पात की चर्चा क्यों नहीं करेंगे आप? सत्यम जी के बात से कोई मतलब, देखिए सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में, आप किसी को गाली दे सकते हैं। आप मोदी को गाली दिए, सुबह से शाम तक आप देख रहे हैं ना, मोदी को, धीरेन्द्र शास्त्री को पत्रकार गाली दे रहा है भाई। आप कुछ भी बोल दीजिए ना, कुछ भी बोल सकते हैं। किसी को दे दीजिए तो फिर एफआईआर हो जाएगा। काहे होता है ऐसा? आप ही का ना सरकार, आप तो कह रहे हैं कि युवा आना चाहिए, युवा है ना, उप मुख्यमंत्री युवा है ना, मुख्यमंत्री है मतलब युवा है ना। अब नीतीश जी मुख्यमंत्री बूढ़े हैं तो क्या कहिएगा कि मेरे बाबूजी का सरकार है, बोला वो मतलब हुआ। लेकिन मेरी सरकार नहीं है। और देखिए हम लोग आम जनता है, सरकार किसी के भी हो, विकास महागठबंधन के लिए एक चीज और हम बता देते हैं कि आने वाला समय में जब से महागठबंधन बना और अपराध जिस तरीके से बिहार में बढ़ा है, काफी लोग भय से आशंकित है। लोग फिर 6-7 बजे घरों में जाने लगे हैं। महिलाओं पे जो अत्याचार बिहार में बढ़ा है, और सबसे बड़ा ये है ना कि साधु यहाँ था, लेकिन अब वो साधु शैतान बन चुका। लोग नीतीश कुमार जी पे उंगली उठा रहे हैं। नीतीश सुशासन की सरकार में जब अगर होगा तो उंगली तो उठेगी नीतीश कुमार जी आप पे, इस पे सोचना पड़ेगा। पहले मुख्यमंत्री जी नीतीश ही थे।